गया कि माँ बाप इतने लापरवाह हो गए कि बच्चियां गैरों के आगोश में जा रही है। कल मैदान महशर में मुसलमानों तुम क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारे घर की बच्ची मुर्तद्दा हो रही है, दीन से बाहर हो रही है। कल मैदान महशर में रसूल कायनात को क्या मुंह दिखाओगे? जब भी होना चाहिए तुम्हारे बच्चों के कैरेक्टर और उनके किरदार को देखकर जो बेदीन है वो दीन में दाखिल हो जाए, ऐसे तुम्हारे बच्चों के कैरेक्टर और किरदार होने चाहिए। लेकिन खुद ही बहक रही है तो दूसरे को क्या समझाएंगे? ए मुसलमानों, आज नबी कौनैन की शरीयत से जो हमारी दूरी हो रही है, आज मखदूमा आबिदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की सीरत पाक जो आज हमारी बच्चे मुताला नहीं कर रही है, जो पढ़ नहीं रही है, उसी का नतीजा है कि ना अपने बाप की इज्जत को इज्जत समझ रही है, ना कौम मुस्लिम की इज्जत को इज्जत समझ रही है, ना अपने समाज की बेइज्जती को समझ रही है। वो जब चाहा जब कदम उठा दी है और उसके बाद हमारी इज्जतें नीलाम कर रही है। मुसलमानों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे और आप ही के दरमियान से सारे वाक़यात हो रहे हैं। इस खानेपुर इलाका ऐसा नहीं कि खाली हो, ये जुलाहटी इलाका, रामनगर इलाका ऐसा नहीं कि खाली हो। हमारे और आपके घरों में ऐसे माहौल बन रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह हमारे कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रविश है। हम अगर अपने घर के माहौल को अगर बेहतर बनाए होते तो इंशाअल्लाह ये चीजें ना आती। इसकी आप देख लीजिए, जाइए बाजार में, रामनगर थानेपुर बाजार में जाइए, आप देखिए अगर 100 औरतें होंगी तो 100 औरतों में 80 औरतें मुस्लिमों की होंगी, 20 औरतें गैर मुस्लिमों की होंगी। जब आपकी औरतें जाकर मार्केट करेंगी, जब आपकी माँ बहनें जाकर आज बाजार में घूमेंगी, टहलेंगी, तो उसका नतीजा खराब ही होगा, बेहतर नहीं होगा। अगर चाहते हो कि हमारे घर का माहौल बेहतर हो तो अपने घर के माहौल के लिए जरूरी है कि आप खुद अपने बच्चों पर निगाह रखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा इकराम अपने स्टेज के जरिए और खुतबा में जुमा के दिन भी बयान करते रहते हैं, लेकिन आप ये समझते हो कि ये रस्मी तौर पर हमारे बैठे बातें सुने चले जाएंगे, उसके बाद जो हमें करना होगा कीजिए, करेंगे। याद रखिए, ये आप यहाँ तो सोच रहे हो, लेकिन हमें एक जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। कब्र में जाएंगे और वही हिसाब शुरू होगा, वही समय सवाल जवाब हमारे साथ होगा। फिर उसके बाद हमारे पास जवाब क्या होगा? अगर नबी कौनैन की मोहब्बत के साथ हमारी जिंदगी गुजरी है, अगर नबी कौनैन की शरीयत को आम कर रहे हैं, हमारा माशरा, हमारा समाज बेहतर अगर है, हमारे घर का माहौल बेहतर है, तो इंशाअल्लाह बेहतर आप जवाब दोगे। एक वाकया बयान करके अपनी हम बात खत्म करेंगे, क्योंकि एक दर्द हमने बयान किया आपके सामने। पहले अल्लाह हमें फिर आपको अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के वालिद अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला ये मामूली इंसान, मजदूर आदमी है। एक मालदार के घर में मजदूरी के लिए गए, बागबानी के लिए। बाग है, उस बाग में इनको ये हुआ कि पानी दे और बाग की रखवाली करते रहे। एक बार बाग के मालिक आए और कहा मुझे कोई मीठा अनार लेकर आओ। ये जब मीठा अनार लेने के लिए गए तो लाकर जब दिया तो वो तुर्स निकला, खट्टा निकला। फिर मालिक ने कहा मुझे खट्टा अनार ले आओ, कोई तुर्स अनार ले आओ। जब वो तुर्स अनार लेने के लिए गए तो वो जब लाकर दिए तो मीठा अनार निकला। तो मालिक ने कहा, ए अब्दुल्ला, तुम्हें मेरे बाग की रखवाली करते इतने दिन हो गए, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है कि किस पेड़ का, किस दरख्त का फल मीठा है और किस दरख्त का फल खट्टा है? मेरे मालिक, आपने मुझे रखवाली के लिए रखा है, फल चखने के लिए नहीं रखा है। मैं इतने दिनों तक आपके बाग की रखवाली करता रहा, लेकिन मैंने आपके बाग के फल को नहीं खाया, इसलिए कि आपने मुझे रखवाली के लिए रखा है। मेरे लिए जायज नहीं है कि मैं आपके बाग के फल को खाऊं। यहाँ तो रखवाली के लिए अगर रख दीजिए, पता चलेगा एक पेड़ का फल रखवाली करने वाला ही खा जाता है। लेकिन कैसे अल्लाह वाले हैं मुसलमानों, मामूली इंसान है, दुनियावी एतबार से मजदूर है, लेकिन इनकी शराफत देखिए, इनकी दयानतदारी देखिए। इन्होंने कई साल तक उस बाग की रखवाली की है, लेकिन एक अनार भी नहीं चखा है। और जब मालिक को देने की बात आई है तो जब उसने मीठा मांगा है तो खट्टा दे दिया, और जब खट्टा मांगा तो मीठा दे दिया, इसलिए इन्हें मालूम ही नहीं था। कहते हैं उस मालिक के पास एक नौजवान बच्ची थी जो शादी के लायक थी। कई लोगों ने, बड़े बड़े मालदारों ने उसके शादी के लिए पैगाम भेजा, लेकिन बच्ची ने एक शर्त रखी थी, मेरी शादी उस अमीर आदमी या उस नौजवान के साथ कीजिएगा जो इसके हलाल खाने का पाबंद हो। कहते हैं अब ये वालिद जो लड़की के थे, एक अब्दुल्ला इब्ने मुबारक
हसरत से कहने लगे, मैं चाहता था कि कोई लड़का मेरी बच्ची के लिए मुनासिब मिल जाता तो मैं उसके साथ रिश्ता कर देता, शादी कर देता, लेकिन मेरी निगाहों में कोई नजर नहीं आ रहा है। बड़े बड़े मालदार के बच्चे, लेकिन वो बास आज़ाद ख्याल इसलिए कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो आप फरमाते हैं कि देखिए हम मुसलमान हैं। पहले ये था कि मजूसी, ईसाई, इस्लामियों के यहाँ हसब, नसब, दौलत, सरमाया, मालदारी देखी जाती थी, लेकिन हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां की शरीयत में यह है कि दीनदारी देखी जाए, जिसके अंदर तकवा तहरत ज्यादा हो, परहेजगारी ज्यादा हो। मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ कि आप जब अपने बच्चे का रिश्ता लेकर जाते हो तो क्या ये चीजें देखते हो? और उसके बाद जब बहू आती है परेशान करती हो तो डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हो, कहते हैं बस कुछ दुआ कर दीजिए ताकि मेरी बहू हम लोगों का अदब एहतराम करे, कम से कम एक वक्त का खाना खिलाए। आप जब वो चीज देखे ही नहीं हो तो उम्मीद क्यों कर रहे हो? आखिर उसको क्यों अपना रहे हो? आप तो मालदारी देख कर लेकर आए हो, मकान देख कर लेकर आए हो, तो अब इसकी तवक्को ना कीजिए, बल्कि जिस तरह वो रह रही है रहने दीजिए, इसलिए कि आपने ही पहल की है, आप ही ने इसका इंतजाम किया है, इसके जिम्मेदार हम ही है। बहरहाल वो बच्ची ने कहा था कि जिसके हलाल कमाने वाला हो, तो अब्दुल्ला से कहा कि आप बताइए, तो आपने फरमाया कोई नेक साले बच्चा मिल जाए तो उससे शादी कीजिए, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। कहते हैं ढूंढते रहे, घर में बात आई तो अपने बीवी से कहा है मेरी बीवी, मैं अच्छे मेरा ये लड़का मजदूर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बड़ा नेक परहेजगार और तकवा तहारत वाला ये बच्चा है, तो ना क्यों ना हो इसी के साथ शादी कर दी जाए। तो उनकी बीवी ने कहा हाँ ये सही बात है, गरीब तो है लेकिन मैं देख रही हूँ बड़ा तकवा तहारत वाला, नहायत ही परहेजगार बच्चा है, जिसके हलाल खाने वाला। हमारी बच्ची कहती भी है कि जिसके हलाल खाने खिलाने वाले के साथ शादी की जाए। ये मुसलमानों, फिर ये आपस में बातें हो रही हैं, बच्ची को से पूछा गया, बच्ची ने भी इस बात में जवाब दिया। ये जनाब हमजा करीनाबादी की आमद हो रही है स्टेज पर। नौजवान अब आप लोग बैठ जाइए, बस 2 मिनट 3 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, आप बैठ जाइए। माशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निहायत सादगी के साथ तशरीफ लाए। बैठिए बैठिए, इसलिए कि ये होता है ना कि 2 मिनट 1 मिनट इसी में चला जाता है। तो सरकार अब्दुल्ला जिनके यहाँ मजदूर थे, आपस में मालिक की गुफ्तगू होती है अपनी बीवी से, और बीवी से कहते हैं कि अगरचे हमारे यहाँ मजदूरी करने वाला अब्दुल्ला, अगरचे वो गरीब है, लेकिन हम देख रहे हैं इब्न मुबारक नाम से मुबारक को देख रहे हैं कि ये नहायत परहेजगार तकवा तहरत वाले, कोई नमाज कज़ा होती हुई नहीं देखी। यहाँ तक कि इनकी परहेजगारी दयानतदारी का आलम यह है कि हमने एक बार बाग से फल मांगा, मैंने मीठा मांगा तो लाकर पेश किया, खट्टा निकला, और जब खट्टा मांगा तो लाकर पेश किया तो मीठा निकला। इसलिए कि इन्होंने ये अपने बाग से एक फल कभी चखा नहीं, इन्हें नहीं मालूम कि कौन से पेड़ का दरख्त का फल मीठा है और कौन से दरख्त का फल तुरस और खट्टा है, इसलिए लाकर मेरे पास पेश कर दिया था। तो ये निहायत दयानतदार नौजवान है। तो बच्ची से पूछते, बच्ची से पूछना भी जरूरी है अगर वो बालिगा है। तो अब बच्ची से पूछा, बच्ची ने कहा मैं तो कही नहीं थी कि कोई रिज़्क़ हलाल खाने खिलाने वाला हो, तो रिज़्क़ हलाल के बड़े पाबंद थे। सरकार मुबारक कहते हैं कि शादी हुई दोनों की, और उसके बाद आप अपनी बीवी को कुटिया में लेकर आते हैं, लेकिन अपने बीवी के से कहते हैं कि आप मेरे आए तो हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो बज़ाहिर आपको गैर मुतवक्किल लगेंगी, लेकिन याद रखिए जो मेरा मामूल है अपने मामूल के हिसाब से हम वो काम करेंगे, क्योंकि आपके बाप से हमने वादा ले लिया है कि आपकी बच्ची बहुत ही ऐशो आराम में पली बड़ी है, बिल्डिंग में पली बड़ी है, एक कुटिया में रहने में सेट होने में उसे टाइम लगेगा। मैंने पहले से वादा ले लिया है। आप आई है, आपने अपने घर के अंदर किया, सूखी रोटी थी, पानी का कटोरा पेश किया, कहा जब भूख लगेगी इसी पानी में डुबोकर सूखी रोटी को गीला करके खा लेना। मैं जा रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा। शादी करके लेकर गए, आरज़ू होती है, तमन्नाएं होती है शादी की रात, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह की रजा सबसे पहले मुकद्दम होती है।
अल्लाह का नेक बंदा अपनी बीवी को अपने कुटिया में छोड़कर जाता है, 1 हफ्ते के बाद वापस आता है। बीवी के पास पहुंचते हैं, बीवी दामन थाम लेती है, पकड़ लेती है, मेरे शोहरे नामदार, क्या मेरे हुस्न और रहनाई में कोई कमी है, क्या मेरे पाकिज़गी में कोई कमी है? आखिर वजह क्या है कि जिस रात नौजवान अपने मियां बीवी को शर्मनाते हैं, उस रात आप मुझे छोड़कर 1 हफ्ते के बाद वापस आए हो? आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों मेरे साथ आपने ये जुल्म किया? क्यों मेरे साथ ये जफा किया आपने? आपने कहा, ए मेरी बीवी, मैंने कोई जुल्म नहीं किया है, आपके साथ कोई जफा नहीं किया, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने आपके वालिद से पहले वादा नहीं लिया था कि आप मेरी कुटिया में नहीं रह पाएंगे, सूखी रोटी आप नहीं खा पाएंगे। कहा मैंने वालिद गिरामी को बुलाइए। वालिद गिरामी की आमद होती है, वालिद आते हैं। बेटी ने कहा, ए मेरे वालिद गिरामी, आपने किसके साथ मेरी शादी कर दी है? शादी हुई, लाकर मुझे छोड़ा कमरे में, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वापस हुई है। आखिर वापसी हुई, आखिर वजह क्या है? मुझे छोड़कर क्यों गया नौजवान जिसके साथ मेरी शादी हुई है? हजारों तमन्नाएं होती उस रात के लिए, लेकिन आखिर वजह क्या है? ए मेरे वालिद गिरामी, किसके साथ मेरी शादी कर दी है? वालिद ने कहा, ए नौजवान, यकीनन तू बड़ा परहेजगार नेक था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुझे अपने बीवी के हुकूक भी मालूम नहीं है, तेरे बीवी के हुकूक भी तेरे जिम्मे है। आखिर तुमने अपने बीवी के हुकूक अदा करने के बजाय तुम 1 हफ्ता गायब कहाँ रहे? आपने सर झुकाकर कहा था, ए मेरे मालिक, बेशक मैंने मुझे जो करना था वो मैं किया हूँ, लेकिन अभी तो 1 हफ्ता है, 40 दिन आपके इस बच्चे के मैं करीब नहीं जाऊंगा। आखिर वजह क्या है? कहा उसकी वजह यह है कि आपने माल में नहीं मालूम है कि हराम माल है कि हलाल मालूम माल है। आपने माल तो कमाया है, आपने रुपया तो कमाया, पैसा तो कमाया है, मालदारी तो आपके पास है, लेकिन आपने जिसके हलाल की तमीज नहीं की है, और उसी दौलत के साए में, उसी दौलत के रिश्ते यकीनन आपकी बच्ची भी खाई है, वो भी हराम खाई होगी, इसमें यह भी शामिल है। और कहा गया है कि जो हराम रोटी खाए 40 दिन तक उसको इबादत में मजा नहीं आएगा। तो मैंने 40 दिन सूखी रोटी का इंतजाम कर दिया है, ये 40 दिन खाएगी, फिर इसके पास आऊंगा, ताकि कम से कम जो नजासत है, गराजत है, वो निकल जाए, और हमारी जो नस्ल से बच्चा पैदा हो, बाल पैदा हो, बाल पैदा हो, नेक पैदा हो। इसलिए आने वाली नस्लों को हम खराब नहीं करना चाहते हैं। अब फिर जा रहे हैं, 40 दिन के बाद मेरी वापसी होगी। उसके बाद आए हैं 40 दिन के बाद, और जो उनकी नस्ल से बच्चा पैदा होता है, दुनिया उन्हें अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के नाम से जानती है, जो बहुत बड़े मुहद्दिस है, जो बहुत बड़े फकीह है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक एक बार आए हैं बगदाद में एक जुलूस की शक्ल में बादशाह आ रहा है, लोगों का हुजूम है। तो लोगों ने पूछा, आखिर ये किसके इस्तिक़बाल के लिए बादशाह हारून रशीद आ रहा है? लोगों ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है? कहा, अरे आने वाला कोई आया गया मेहमान नहीं है, आने वाला अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम रब्बानी, बहुत बड़ा मुहद्दिस अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक आ रहे हैं। उन्हीं के इस्तिक़बाल के लिए खलीफा बगदाद हारून रशीद आ रहा है। ये जो भी हुजूम है, ये जो जुलूस की शक्ल में लोग जिसका इस्तिक़बाल और इंतजार कर रहे हैं, इस्तिक़बाल करने के लिए कोई और बात नहीं है, ये अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की जात आने वाली है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की जात वही जात है जिनके वालिद का आलम में था। इसीलिए कहा गया है, जब माँ बाप नेक होंगे तो उनका बेटा नेक होगा, उनकी औलाद नेक होगी, उनकी ज़ुर्रियत नेक होगी।